हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 18th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक व्यू का 18th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फिगर शोज फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है और इसका यूज करके हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। इट मींस 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस बना के रखे हैं। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, देन उसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 एक्सिस बनाए हैं। ये हमने बना दिए एक्स एक्सिस जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन है, ये है जेड एक्सिस ये भी 30 डिग्री इंक्लाइन है और ये है वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। और अब जो कुछ भी हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है वो यही 3 एक्सिस के बीच में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहां पे फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है। देखो ये है फ्रंट व्यू, इसके नीचे लिखा है एफवी और यहां लिखा है एलएचएसवी, इट मींस ये है साइड व्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रंट व्यू कौन से साइड में बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कौन से साइड में बनेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये समझना काफी आसान है। कैसे समझेंगे? देखो यहां पे क्या लिखा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देख के ड्रॉ किया जाता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देख के बनाया गया है। लेफ्ट साइड से मतलब ये है कि ये देखो यहां पे हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको हमें लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा, हमें इधर से देखना पड़ेगा। अगर हम इधर से देखेंगे तो जो हमें साइड व्यू मिलेगा वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो इतना कंफर्म है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो हमें यहां पे ड्रॉ करना है। इट मींस हमें वाईजेड प्लेन में ड्रॉ करना है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पे वाईजेड प्लेन में साइड व्यू बनेगा और अगर यहां साइड व्यू बनेगा तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा? तो फ्रंट व्यू जाहिर सी बात है कि फ्रंट व्यू यहां पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इट मींस XY प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? देखिए सबसे पहले हम यहां पे साइड व्यू बनाएंगे और साइड व्यू हम पूरा बनाएंगे। देखो साइड व्यू पूरा कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पे अगर आप साइड व्यू में प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे देखो डॉटेड लाइन दिए हैं और यहां पे भी डॉटेड लाइन दिए हैं। इट मींस हिडन लाइन। तो यहां पे ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई एज है जो आपको साइड व्यू में डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही है, वो कोई सरफेस के पीछे छुपी हुई है, इसलिए यहां पे वो डॉटेड लाइन के थ्रू शो किया है। इसका मतलब ये है कि अब हम ये साइड व्यू में पूरा का पूरा शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपको पूरा शेप दिख रहा है ये पूरा शेप आप यहां पे वाईजेड प्लेन में एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो हम वो एज इट इज ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ करने के लिए डिस्टेंस की अगर बात करें तो चलो यहां पे डिस्टेंसेस देखते हैं। सबसे पहले साइड व्यू का बेस और हाइट देखो। साइड व्यू का बेस कितना है? तो साइड व्यू का बेस हमें ऊपर से पता चल जाएगा कितना है, 40। अगर साइड व्यू का बेस 40 है तो वो जो बेस है वो हमें इधर जेड एक्सिस के अलोंग लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप बेस लेंगे तो नीचे आपको यहां पे स्लॉट लेना है। तो अगर आप नीचे स्लॉट लेंगे तो स्लॉट के राइट और लेफ्ट में डिस्टेंस कितना है? देखो देखो यहां पे डिस्टेंस दिया है, देखो कितना 10। ये डिस्टेंस 10 है तो ऑब्वियसली ये भी डिस्टेंस 10 होगा। ठीक है, तो बीच का डिस्टेंस यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है 20, ये 10, ये 20 और ये 10। इसका मतलब ये है कि हमें यहां पे बेस ड्रॉ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये काफी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए हम यहां पे इधर से ये हमने ले लिए 10, इधर से हम ले लेंगे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से हम लेंगे 10। तो देखो दोनों साइड से हमने 10 ले लिए और बीच में हमने ये 20 का स्पेस जो है वो छोड़ दिए क्योंकि यहां पे बीच में क्या है? स्लॉट है। ओके, और अब देखो राइट साइड से यहां पे ये जो राइट एंड है यहां से 25 का हाइट है। अगर ये 25 का हाइट है तो वो y एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये हम सीधा सीधा यहां पे 25 का यहां पे हाइट ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने सीधा 25 का हाइट ले लिए, वो हमने राइट साइड से लिए। तो लेफ्ट साइड से क्या लेंगे? लेफ्ट साइड से हम यहां से सीधा 55 mm का हाइट लेंगे। देखो पूरा हाइट यहां पे 55 mm का हाइट दिया है तो हम वो सीधा y एक्सिस के अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल जो है वो हम यहां पे ले लेंगे। कितना? 55। और ड्रॉ करते समय आप मिनी ड्राफ्टर का यूज कर रहे हैं या रोलर स्केल का यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी लाइंस आपको ड्रॉ करना होता है वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना होता है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस या वाई एक्सिस को। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। तो यहां पे वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल आप क्या करेंगे? वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल ये एंड से आप 55 mm का हाइट लेंगे।
ये हमने हाइट ले लिए दैट इज 55 mm का। इट मीन साइड व्यू का हमने यहाँ पे पूरा हाइट जो है वो यहाँ पे ले लिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू पूरा ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे एट प्रेजेंट बॉक्स मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ मेथड है। एक होता है बॉक्स मेथड जिसमें पूरा पहले बॉक्स ड्रॉ करना होता है, देन उसके अंदर हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना होता है। हम यहाँ पे बॉक्स मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं जहां पे साइड व्यू, इट मींस हम पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो हम यहाँ पूरी तरह से बना लेंगे, देन उसका यूज करके हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो यहां तक ड्रॉ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए हम ऊपर के कॉर्नर यहां तक पहुंच गए। अब यहां से इधर आपको जाना है 20, तो आप यहां से इधर जाएंगे 20, लेकिन वो z एक्सिस को पैरेलल चाहिए। तो चलो हम यहां पे z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल लेंगे। देखो ये जो z एक्सिस है इसको एग्जैक्टली पैरेलल आप यहां से लेंगे, कितना लेंगे 20 लेंगे। तो ये हमने इधर यहां ले लिए 20। अब इतना होने पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने यहां से इधर 20 लिया है वो कौन सा डिस्टेंस है, हमने ये कॉर्नर से यहां तक 20 ले लिया। अब हमें यहां से नीचे आना है, यहां से कितना नीचे आना है तो वो हो जाएगा दैट इज 30 mm। कैसे, क्योंकि टोटल हाइट 55 mm का है, तो 55 में से ये 25 अगर माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा दैट इज 30। ठीक है, हमने यहां से यहां तक 25 लिए थे। ठीक है, हमें यहां से नीचे 30 mm आना है और अब हमें ये दोनों एंड्स को यहां पे ज्वाइन करना है और ये z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। तो ये देखिए ये हम यहां पे दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इट मींस ये देखिए ये जो हमने ऐसा शेप बनाया है, ये जो शेप है ये साइड व्यू में इतना शेप जो है ये हमने यहां पे बना लिए है, लेकिन अभी भी स्लॉट नहीं बना। नीचे जो है वो स्लॉट है, तो स्लॉट ड्रॉ करने का बाकी है। तो चलो स्लॉट ये हम ड्रॉ करेंगे। स्लॉट यहां पे बनेगा, स्लॉट का बेस है 20, लेकिन उसका डेप्थ क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा। इट मींस उसकी गहराई क्या है। तो देखो स्लॉट का डेप्थ जो है वो यहां पे दिया हुआ नहीं है साइड व्यू में, लेकिन स्लॉट का ये जो डेप्थ है ये यहां पे दिया हुआ है फ्रंट व्यू में। ये कितना दिया है, 5 mm दिया है। इट मींस ये कितना अंदर तक कटा है, 5 mm अंदर तक कटा है। यहां पे दिया है 5 mm। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, यहां से हम y एक्सिस के अलोंग 5 mm का डेप्थ जो है वो हम यहां पे ले लेंगे। ये देखो ये हमने 5 mm अंदर ले लिए और यहां पे भी हम यहां पे 5 mm अंदर ले लेंगे y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये y एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। तो ये 5 mm हमने अंदर ले लिए और अब ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और ये z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। तो ये देखो ये हम दोनों को यहां पे अब ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो हमने ज्वाइन कर लिए। तो फाइनली ये साइड व्यू पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोनों साइड व्यू को कंपेयर करो, जो हमने ड्रॉ किया है साइड व्यू और इसको कंपेयर करो तो बिल्कुल आपको एज इट इज दिखाई देगा। जो यहां पे था वही हमने यहां पे एज इट इज बनाया है। और इसके अंदर में देखो ये जो सरफेस हमने बनाया इसके अंदर में कोई भी डार्क लाइन नहीं है, क्योंकि यहां पे भी देखो ये जो साइड व्यू था यहां पे भी इसके अंदर में कोई भी डार्क लाइन नहीं था, सिर्फ डॉटेड लाइन है। इट मीन सिर्फ हिडन एजेस है। हिडन एजेस मतलब वो छुपी हुई एजेस है जो इसके पीछे कहीं ना कहीं है। तो यहां पे हमें वो फिलहाल शो करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमने साइड व्यू पूरी तरह से यहां बना दिए हैं। डायमेंशन हमें शो करना है, डायमेंशन हम बाद में शो करेंगे। और अब हम आते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। अब फ्रंट व्यू हमें XY प्लेन में शो करना है, ये तो कंफर्म है। देखो XY प्लेन में हमने स्टार्टिंग में कहा था कि X और Y, XY प्लेन में हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो अब देखो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हम फ्रंट व्यू का बेस चेक करेंगे। फ्रंट व्यू का बेस कितना दिया हुआ है, फ्रंट व्यू का बेस यहां पे देखो ऊपर में कितना दिख रहा है, ये हो जाएगा 60, 10 + 40 + 10, तो ये हो जाएगा 60 mm। तो फ्रंट व्यू का बेस 60, तो यहां पे जो ड्रॉ करना है हमें फ्रंट व्यू उसका बेस हो जाएगा 60। तो चलो एक काम करते हैं, सीधा सीधा यहां पे 60 mm का जो बेस है फ्रंट व्यू का वो हम यहां x एक्सिस के अलोंग ले लेंगे। और अब हम ये सीधा डार्क बना देंगे, क्योंकि हमें पता है ये सबसे नीचे का जो सबसे नीचे का लाइन है वो हमने यहां बना दिया। देखो हमने सीधा सीधा यहां पे 60 mm ले लिया है। एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, ये हमने 60 mm ले लिया है। तो जब कभी भी आपको फ्रंट व्यू XY प्लेन में ड्रॉ करना है, XY प्लेन में ड्रॉ करते समय हमेशा लेफ्ट साइड का ये जो बॉटम कॉर्नर है ये आपको ग्राउंड में ले लेना है। तो ये लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर हमने ग्राउंड में ले लिए। यहां से हम इधर गए कितना 60 mm, तो ये हम गए 60 mm। ठीक है, देन यहां से ऊपर जाएंगे कितना mm, यहां तक देखो यहां तक कितना mm है, ये है 25 mm। ये कॉर्नर से यहां तक, ये कॉर्नर तक कितना, यहां पे 25 mm। तो हम एक काम करेंगे, यहां से 25 mm ऊपर जाएंगे y एक्सिस के अलोंग। देखो y एक्सिस के अलोंग इट मींस y एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये हम y एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल यहां पे हम हाइट लेंगे कितना 25 mm, ये हम ऊपर गएंगे। तो ये देखिए 25 mm ऊपर गए। ठीक है,
यहां से हम 25 ऊपर गए, ये कॉर्नर से भी आपको 25 ऊपर जाना है, तो यहां से हमने ऑलरेडी गए थे, देखो यहां से ऑलरेडी 25 गए थे, और अब इन दोनों को ज्वाइन करो, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हम इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इन दोनों को पहले फेंट पेंसिल से ज्वाइन करेंगे। फेंट क्यों? क्योंकि बीच में देखो यहां पे स्लॉट है, यहां पे देखो यहां पे एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है और ये दोनों जो है वो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहां पे कोई स्लॉट है, ठीक है। यहां पे 3 बॉक्स है, 1 2 3, 3 बॉक्स है, इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई ना कोई एक बॉक्स अंदर है या 2 बॉक्स आगे पीछे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिलहाल हम एक काम करेंगे, फिलहाल यहां पे ये दोनों, ये जो एंड्स है ये दोनों को हम फिलहाल फेंटली ज्वाइन करेंगे, और ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये देखिए ये हमने फिलहाल फेंट लाइन से ड्रॉ कर लिए। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डार्क लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको H नंबर का पेंसिल यूज करना है, और फेंट लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है, काफी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए इतना होने के बाद अब हम स्लॉट शो करेंगे। यहां पे हमने जैसा कहा था कि ये 3 बॉक्स है, इसका मतलब यहां पे स्लॉट है, तो स्लॉट जो है वो बीच में है, बीच में स्लॉट है, साइड में कभी भी स्लॉट नहीं होता, इधर या इधर स्लॉट नहीं होता, बीच में स्लॉट है। इसका मतलब ये जो बीच का पोर्शन है वो कटा हुआ है, ठीक है, ये बीच का पोर्शन कटा है, इसका मतलब ये जो साइड में ये जो बॉक्स है वो बॉक्स इधर बनेगा लेफ्ट साइड में, और ये जो बॉक्स है राइट साइड का वो इधर बनेगा। इट मींस ये राइट और लेफ्ट साइड के जो 2 बॉक्स है वो सामने होंगे, और ये जो बीच का स्लॉट वाला बॉक्स है वो अंदर होगा। कितना अंदर होगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलो यहां पे स्लॉट शो करेंगे। यहां पे इसका डिस्टेंस कितना है, देखो 20 दिया है, ये 20 है, तो ऑब्वियसली ये भी 20 होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये अंडरस्टूड है। यहां पे दिया है डिस्टेंस, यहां पे दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आप समझ नहीं सकते, ये बिल्कुल डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये 20 है, तो ऑब्वियसली ये 20 ही होगा। तो हम यहां पे शो करेंगे कितना, 20। तो देखो यहां से हम 20 लेंगे, दोनों साइड से 20 लेंगे, ये हमने इधर से भी 20 ले लिए और यहां से भी हमने 20 ले लिए। देखिए दोनों साइड से हमने यहां से ये 20 ले लिए, और यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल, और यहां से भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक है। ये हमने ऐसा बना दिए, और अब यहां पे स्लॉट अगर शो करना है तो सबसे पहले ये जो उसके ऊपर के जो एजेस है वो हम यहां पहले ज्वाइन कर देंगे, फिर हम स्लॉट बनाएंगे। तो देखो ये हमने ऊपर के जो एजेस है वो ज्वाइन कर दिए। ये 3 बॉक्स आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट बॉक्स ये है, ठीक है, ये जो थर्ड बॉक्स है वो ये है, और ये जो बीच का बॉक्स है वो यहां पे आएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमने स्लॉट शो नहीं किया है। अब हमें स्लॉट का डेप्थ शो करना है, डेप्थ मतलब उसकी गहराई, ये स्लॉट का डेप्थ। तो ये स्लॉट का डेप्थ कैसे शो करेंगे, तो शो करना काफी आसान है। स्लॉट का डेप्थ हमें कहां से पता चलेगा, तो वो हमें साइड व्यू से पता चलेगा। देखो साइड व्यू में ये स्लॉट का डेप्थ, तो ये कितना है, देखो 10 mm है, ठीक है। ये कितना अंदर गया है, तो ये 10 mm अंदर गया है। तो हम एक काम करेंगे, यहां से हम 10 mm लेंगे। तो ये कैसे लेंगे, तो z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल आपको क्या करना है, ये जो आपके पास जो भी रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर है, आप z एक्सिस को पैरेलल ऐसे रखेंगे और ये एंड से 10 mm अंदर लेंगे, यहां से भी आप 10 mm अंदर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने दोनों कॉर्नर से 10 mm अंदर ले लिए, यहां से हमने 10 mm अंदर ले लिए और यहां से भी 10 mm अंदर ले लिए, क्योंकि हमें साइड व्यू में उसका डेप्थ पता चल रहा है, 10 mm अंदर तक कटा है वो। तो ये देखिए इस तरह से, और अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो, और ये एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा। एक बार चेक करना है पैरेलल है कि नहीं। लाइंस जब भी आप कोई ड्रॉ करता है तो आपको ऑलवेज चेक करना है कि लाइंस प्रॉपरली पैरेलल आ रही है कि नहीं। अब हमें एजेस शो करना है, तो एजेस कैसे शो करेंगे, देखिए ये जो कॉर्नर है यहां से z एक्सिस के अलोंग इधर एक एज जाएगा, और यहां से एक वर्टिकली y एक्सिस के अलोंग नीचे एक एज जाएगा। और फिर दोनों जहां पे मिल गए, दोनों यहां पे मिल गए, तो यहां से आप x एक्सिस को पैरेलल इधर लाएंगे, ठीक है। ये आप x एक्सिस को पैरेलल लाएंगे, तो ये देखिए x एक्सिस को, ये हमने x एक्सिस को पैरेलल बना दिए। तो फाइनली देखिए ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है स्लॉट। लेकिन देखो हमने स्लॉट बनाते समय यहाँ पे एक जो फेंट लाइन था वो हमने उसको इरेज किए, फिर हमने ड्रॉ किए। एग्जाम में ड्रॉ करते समय आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी फेंट लाइन आपको यहाँ इरेज नहीं करना है,
ठीक है, यहां आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने वो फेंट लाइन इरेज किए थे, लेकिन एग्जाम में आपको इरेज नहीं करना है। तो फाइनली ये जो स्लॉट का पोर्शन है वो हमने यहां पूरी तरह से शो कर लिया है। ये फर्स्ट बॉक्स इट मींस ये है वो बॉक्स, ठीक है, ये थर्ड बॉक्स इट मींस ये है वो बॉक्स, और ये जो सेकंड बॉक्स है वो जो है वो ये है जो बीच में है। जब आप इधर से देखेंगे तो ये 1 2 3 ये तीनों बॉक्स जो है वो आपको क्लियर कट दिखाई देंगे। और अब हम यहां पे सेमी सर्कल वाला पोर्शन अब हम यहां पे शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो कॉर्नर है यहां से हम इधर 60 mm ले जाएंगे, ये कॉर्नर से भी 60 mm लेके जाएंगे, ये कॉर्नर से भी 60 mm लेके जाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू का बेस है 60 और वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल ये तीनों कॉर्नर जो हमने कहा, तीनों कॉर्नर से हम 60 mm ले जाएंगे। देखिए ये लाइन पे हमने यहां से इधर 60 mm ले लिए, यहां से इधर 60 mm और यहां से इधर 60 mm। और अब हम क्या करेंगे, अब ये तीनों को हमें ज्वाइन करना है और ये हम डार्क लाइन से अब ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये 3 लाइंस, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे बन चुकी है। हमने ये बीच की लाइंस फेंट रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहां पे सेमी सर्कुलर स्लॉट आने वाला है। और ये जो बीच में ये जो फेंट लाइन जा रही है हम इसको डार्क बना सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये दिखाई देंगी यहां पे क्लियर कट, तो ये हम इसको डार्क बना सकते हैं। तो ये हमने इसको डार्क बना दिए एक्स एक्सिस को पैरेलल, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा एज है इसको आपको इरेज नहीं करना है, फिलहाल वो एज इट इज रखना है। तो ये देखिए हमने इतना बना दिए और अब हमें सेमी सर्कुलर स्लॉट शो करना है। लेकिन सेमी सर्कुलर स्लॉट ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सेमी सर्कल, वो जाहिर सी बात है वो यहां बनेगा, ठीक है, सेमी सर्कल वो यहां बनेगा, ठीक है। यहां पे 2 सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पे फ्रंट ये जो सरफेस है यहां पे भी बनेगा और ये जो बैक सरफेस है वहां पे भी बनेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये सेमी सर्कल छोड़ के ये जो है, ये देखिए ये 10 mm इधर भी है, 10 mm इधर भी है, तो वो हम यहां पे डायरेक्टली शो कर सकते हैं। तो चलो हम एक काम करेंगे, ये देखिए ये जो कॉर्नर है यहां से 10 mm इधर लेंगे, यहां से भी 10 mm इधर लेंगे, यहां से भी 10 mm और यहां से भी 10 mm। सेमी सर्कल छोड़ के, ये देखो सेमी सर्कल छोड़ के ये 10 mm और ये जो 10 mm का एज है वो हमने यहां पे एज अ सरफेस इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। और अब हम फाइनली सेमी सर्कुलर स्लॉट बनाएंगे। सब कुछ ड्रॉ हो गया, सिर्फ सेमी सर्कुलर स्लॉट बचा हुआ है। तो चलो सेमी सर्कुलर स्लॉट बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए हम फेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है चेक करो। तो सेमी सर्कल का डायमीटर यहां दिया है 40 mm का डायमीटर दिया है। तो हमें यहां पे 40 बाय 40 का एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस बचा है ये 40 mm का डिस्टेंस बचा है। तो यहां पे 40 बाय 40 का स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम आगे ड्रॉ करेंगे, पीछे हम बाद में ड्रॉ करेंगे। आगे का पोर्शन हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां तक करेक्ट बना लेते हैं लेकिन सेमी सर्कल ड्रॉ करते समय उनसे गलती होती है। गलती नहीं होना चाहिए। तो सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन आपको 40 बाय 40 का स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है। तो ये जो कॉर्नर है यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस को पैरेलल, लेकिन 40 mm में से 20 ऊपर लेना है, 20 नीचे लेना है। यहां से भी ये कॉर्नर से y एक्सिस को पैरेलल, 20 ऊपर 20 नीचे, तो ये हो गया 40, ठीक है। ये भी 40 और ये भी 40 और अब इन दोनों को नीचे भी ज्वाइन करो और ऊपर भी ज्वाइन करो। देखिए ये एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये 40 बाय 40 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। हमें सेमी सर्कल ऐसा नीचे ड्रॉ करना है क्योंकि ऐसे नीचे से कटा है तो वो हमें ऐसे नीचे ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स ड्रॉ करो। तो डायगोनल्स यहां पे ड्रॉ करना है, तो ये जो लॉन्गर डायगोनल है वो हम पहले ड्रॉ करेंगे। स्मॉलर डायगोनल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे 2 डायगोनल बनती है, एक लॉन्गर डायगोनल बनेगी, एक स्मॉलर डायगोनल बनेगी। तो यहां पे जो स्मॉलर डायगोनल बनेगी वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ कर लो, उससे काम हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहां पे लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं और ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो फेंट है। फेंट कंस्ट्रक्शन आपको करना है। ये देखिए ये हमने लॉन्गर डायगोनल बना दिए। और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉलर डायगोनल यहां पे हमें ड्रॉ करना था, हम स्मॉलर डायगोनल ड्रॉ नहीं करेंगे, हम स्मॉलर डायगोनल के कॉर्नर से अपोजिट मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। अब मिड पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम मिड पॉइंट पहले मार्क कर लेते हैं। चारों साइड का हम मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये साइड का मिड पॉइंट तो यहां पे है, ठीक है, ये साइड का मिड पॉइंट भी ये है, ये जो नीचे का साइड है इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो ये देखिए नीचे के साइड का ये हमने मिड पॉइंट यहां पे ले लेंगे। जस्ट अ मिनट, ये हमने नीचे के साइड का मिड पॉइंट ले लिए। ओके, ये नीचे का साइड का मिड पॉइंट और ऊपर के साइड का भी हम यहां पे मिड पॉइंट ले लेंगे। तो ऊपर के साइड का मिड पॉइंट यहां आएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर से हम ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो देखो
ये कॉर्नर से हमने अपोजिट मिड पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो इधर का मिड पॉइंट हमने ज्वाइन करा दिए, इधर का भी मिड पॉइंट हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि इधर हमें सेमी सर्कल में इधर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इधर पॉइंट चाहिए, तो हमें इधर पॉइंट मिल गया। ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है लॉन्गर डायगोनल के साथ, ये जो लाइन यहाँ पे कटी है, ये जो पॉइंट हमें मिला है ये इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये कॉर्नर से ये मिड पॉइंट लाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपने ज्वाइन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम आपको ज्वाइन करके बता ही देते हैं। ये देखो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन करके रख दिए, लेकिन ये कॉर्नर से हमने ये मिड पॉइंट जो ज्वाइन किए, ये जो लाइन है इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें यही लाइन का यूज होने वाला है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो कॉर्नर है इसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। हमने जैसे ये कॉर्नर से दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, बिल्कुल उसी तरह से ये कॉर्नर से भी हम अपोजिट मिड पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने ये कॉर्नर से यहाँ मिड पॉइंट को ज्वाइन कराएं, यहाँ पे क्रॉस हो गया, तीनों एक जगह क्रॉस हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हम यहाँ से ये कॉर्नर से ये मिड पॉइंट को भी हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे भी ज्वाइन करा देंगे, और ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करा रहे हैं अब इसका कोई यूज नहीं है। देखो यहाँ पे ये कॉर्नर से जब ये लाइन हमने बनाई है, जैसा इसका कोई यूज नहीं है, वैसे ही ये कॉर्नर से ये जो लाइन हमने बनाया इसका भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें ये पॉइंट का यूज है। तो ये पॉइंट हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। फिर भी अगर आपने ये ड्रॉ किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आपको समझाने के लिए। तो फिलहाल इतना जो हमने बनाया है ये पूरा कंस्ट्रक्शन फेंट है, और अब हम यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे और वो डार्क बनाएंगे। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए अब कंपास लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में लेंथ कितना लेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, कंपास में लेंथ और कंपास का सेंटर कहां पे रखना है वो भी आप समझ लो। कंपास का सेंटर आपको ये कॉर्नर पे रखना है और यहां से इतना लेंथ लेंगे। देखिए यहां से लेके ये मिड पॉइंट, ये जो हमने लाइन बनाया है यहां से इतना लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर यहां रखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, ये कॉर्नर से लेके ये मिड पॉइंट तक का ये लेंथ हमने कंपास में ले ली है, ठीक है। और अब कंपास का सेंटर जैसा हमने कहा था हमें यहाँ पे रखना है, तो ये हम कंपास का सेंटर यहाँ रखेंगे और यहाँ पे कंपास का सेंटर रख के यहां से लेके आपको इधर एक आर्क ड्रॉ करना है, यहां से ये मिड पॉइंट तक। तो ये हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे ये प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन में इसका मतलब एरर है, तो आपको प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने यहां बना दिए, ठीक है। यहां से लेके इधर जैसा हमने कहा था, ठीक है ना, एक आर्क आएगा वो हमने बना दिए, ओके। और अब इतना होने के बाद कंपास का सेंटर यहां पे रखना है। देखो ये जो तीनों क्रॉस हुए थे, ये लॉन्गर डायगोनल, ये लाइन और ये लाइन जहां पे क्रॉस हो गए थे, अब हमें कंपास का सेंटर यहां रखना है। यहां से लेके इतना लेंथ आपको लेना है और इसको आपको इधर ऐसे टर्न करना है, यहां से इधर घुमाना है, तो एक आर्क एक और बनेगा, ठीक है। तो लेंथ हम सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। कंपास में इतना हमने लेंथ ले लिए, काफी छोटा सा लेंथ है ये, तो आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ओके। और कंपास का सेंटर आपको कहां रखना है, ये तीनों जहां पे क्रॉस हुए वहां रखना है, और यहां पे एक सेमी सर्कल का एक जो छोटा सा आर्क है वो आपको ड्रॉ करना है, और बिल्कुल प्रॉपरली ड्रॉ करना है क्योंकि ये आना चाहिए करेक्टली। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे आर्क बना दिए, ठीक है। तो सेमी सर्कल आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो फाइनली ये जो सेमी सर्कल बना है, ये सेमी सर्कल ऐसे फ्रंट सरफेस पे है, आगे की सरफेस पे है, लेकिन जैसा हमने कहा था कि ये स्लॉट है, तो यही सेमी सर्कल हमें पीछे के सरफेस में भी ड्रॉ करना है। तो पीछे ड्रॉ करने के लिए हमें पूरा ये कंस्ट्रक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना है। कौन सी लाइन ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल में ये जो कॉर्नर है, जैसे ये कॉर्नर है, यहां से लेके हमने इतना लेंथ लेके ये जो आर्क बनाए थे, तो ये कॉर्नर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का कॉर्नर हमें इधर भी शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, देखिए जैसे आपने क्या किए थे, ये पॉइंट से यहां से ऐसे 40 mm एक लाइन ड्रॉ किए थे, ये पॉइंट से भी आपने 40 mm लाइन ड्रॉ किए थे, 20 ऊपर 20 नीचे, बिल्कुल उसी तरह से हम यहां भी ड्रॉ करेंगे। ये कॉर्नर से देखो, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल, वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल ये कॉर्नर से 20 mm ऊपर 20 mm नीचे ऐसी आपको लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन हम पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ऊपर की लाइन ड्रॉ करना है 20 mm। तो ये देखिए ये हमने सिर्फ ऊपर की लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर का सिर्फ हमें पॉइंट चाहिए, नीचे तो कोई पॉइंट नहीं चाहिए। तो पूरी यहां पे 40 mm ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉर्नर से 20 mm ऊपर लेके चले जाओ। तो देखो हमने 20 mm यहां से ऊपर लेके गए, क्योंकि हमें ऐसा पॉइंट यहां पे चाहिए, तो यहां से 20 mm ऊपर गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी तरह से यहां पे भी देखो, ये जो कॉर्नर है यहां से भी हम 20 mm ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहां से भी हम 20 mm यहां से भी हम 20 mm ऊपर लेके जाएंगे, वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है, ये देखिए, ठीक है। हमने जैसा यहां से 20 mm ऊपर लेके गए थे, यहां से 20 mm ऊपर लेके गए थे, फिर इन दोनों को ज्वाइन किए थे, तो बिल्कुल वैसा ही हम यहां पे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो देखो हमने ऊपर इन दोनों को अब ज्वाइन कर देंगे, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है,
ये देखो हमने ज्वाइन कर दिए। ओके, ज्वाइन करने से हमें ऐसा पॉइंट यहां पे मिल गया। तो फाइनली ये हमें पॉइंट चाहिए था, हमें पॉइंट मिल गया। और अब यही पॉइंट का यूज करके हम सेमी सर्कल पूरा बना सकते हैं। अब हमें और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, अब इतना सफिशिएंट है। अब इसी का यूज करके सेमी सर्कल बनेगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में अब लेंथ कितना लेना है, देखो ये देखो, ये सेमी सर्कल में ये जो आर्क था, देखो ये जो आर्क है, ये आर्क हमें यहां पे रिपीट करना है। ये आर्क कैसे ड्रॉ किए थे जरा याद करो। हमने ये इतना लेंथ लिए थे, देखो हमने इतना लेंथ लिए थे, यहां से लेके इतना लेंथ लिए थे। कंपास कंसीडरेटर हमने यहां पे रखे थे और ऐसा हमने आर्क बनाए थे। बिल्कुल यही हमें यहां पे रिपीट करना है। तो उसके लिए हम कंपास में इतना डिस्टेंस ले लेंगे। देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये हम कंपास में एग्जैक्टली ये डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये देखो हमने कंपास का सेंटर ये यहां पे रख दिए। ओके, और अब हम यहां पे आसानी से आर्क बना सकते हैं। तो फाइनली सेमी सर्कुलर स्लॉट हमने यहां कंप्लीट कर लिए। और जैसा हमने कहा था कि पीछे का सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें पूरा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन से हमने पीछे का सेमी सर्कल कर लिए। लेकिन सॉल्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे एक गलती है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। और वो गलती क्या है वो आपको ढूंढना है। देखो यहां पे एक गलती है, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, ढूंढो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो गलती की तरफ ध्यान नहीं दिए तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। वो क्या गलती है, देखो जिस तरह से ये सेमी सर्कुलर स्लॉट है, तो सेमी सर्कुलर स्लॉट की वजह से क्या होता है, ये जो पूरा जो बीच का पोर्शन है, ये पूरा सेमी सर्कुलर जो पोर्शन है वो यहां से गायब हो चुका है। उसी तरह से यहां पे देखिए, यहां पे एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है। देखो यहां पे एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, तो ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट पूरा ऐसे कटा है। तो अगर ये पूरा कटा है तो ये जो नीचे का एज है ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एज है यहां पे कटा हुआ है। तो ये देखिए, ये हम यहां से एज को रिमूव कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये स्लॉट आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। एक और यहां पे इनकम्प्लीट चीज है, वो क्या है, देखो एक और चीज है, एक और ऐसी एज है जो यहां पे हमने अभी भी ड्रॉ नहीं किए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में गलती करते हैं, ऐसा पूरा ड्रॉ कर लेते हैं और आंसर शीट सबमिट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे एक और एज है जो अभी भी हमने ड्रॉ नहीं की है। वो कौन सी है, तो देखो एक और स्लॉट है, एक और स्लॉट है। कौन सा स्लॉट, देखो ये जो स्लॉट है जो साइड व्यू में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्लॉट है ये तो हमने यहां बना दिए। लेकिन ये साइड व्यू में हमने स्लॉट बनाने के बाद ये कॉर्नर से हमें एक एज ले जाना पड़ेगा जो एक्स एक्सिस को पैरेलल आएगा। क्योंकि फ्रंट व्यू देखो, जब आप इधर से देखेंगे तो इधर से देखने पर इसकी जो एज है जो हमें नहीं दिखाई देंगी, वो हमें यहां पे शो करना पड़ेगा एक्स एक्सिस को पैरेलल। तो ये देखिए एक्स एक्सिस को पैरेलल हम क्या करेंगे, यहां से एक एज पीछे ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आपने ये एज ड्रॉ नहीं किए तो यहां पे मार्क्स कट हो सकते हैं, और अगर वो मार्क्स कट हो गए तो आपको फुल मार्क्स जाहिर सी बातें नहीं मिलेंगे। तो फाइनली अब देखिए सॉल्यूशन हमने यहां कंप्लीट कर लिया है। और यहां पे हमने कुछ डायमेंशंस भी शो किए हैं। हमने पूरे डायमेंशंस शो नहीं किए हैं, कुछ यहां पे डायमेंशन शो किए हैं। वैसे आपके कॉलेज में अगर आपके लेक्चरर ने आपको डायमेंशन शो करने के लिए कहा है तो एग्जाम में सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय आपको डायमेंशंस पूरे के पूरे शो करना पड़ेगा। तो फाइनली ये पूरा सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिए। चलो एक बार चेक करके देखते हैं कि यहां पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर सॉल्यूशन है कि नहीं। देखिए साइड व्यू में हमने जैसा कहा था कि साइड व्यू में ये हिडन एजेस है, इट मींस डॉटेड लाइंस जो है वो हिडन एजेस, ऐसी एजेस जो दिखाई नहीं दे रही है। तो वो कौन सी है, तो देखो जब आप ये ऑब्जेक्ट को जब आप साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पर ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट का ये वर्टिकल एज दिखाई नहीं देगा साइड व्यू में। तो ये जो वर्टिकल एज है वो यहां पे डॉटेड लाइन से शो किया है, इट मींस इट इज अ हिडन एज। उसी तरह से जब आप साइड व्यू में जब आप ऑब्जेक्ट को साइड से देखते हैं तो ये जो सेमी सर्कुलर स्लॉट है उसका जो नीचे का जो नीचे का एज है वो आपको साइड व्यू में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये सेमी सर्कल का ये जो सेमी सर्कल है, ये नीचे का जो एज है वो यहां पे एज ए हिडन एज दैट इज डॉटेड लाइन के थ्रू शो किया है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी एक देखो फ्रंट व्यू में डॉटेड लाइन है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई एज जो आपको फ्रंट व्यू में डायरेक्टली दिखाई नहीं देंगी। तो ये क्या है पता है, ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट का जो डेप्थ है, इट मीन जो उसकी गहराई है वो है वो एज। जब आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर ये देखिए ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट का जो डेप्थ है 5 mm जो अंदर है वो उसका एज जो है वो फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो डॉटेड लाइन से यहां पे शो किया है।
तो फाइनली पूरा सॉल्यूशन यहां पे ये कंप्लीट हो चुका है। ये था आइसोमेट्रिक व्यू का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले जो हमने इसके 17 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।